प्रिय आत्मन, आज का विषय बहुत ही गहन चर्चा का विषय है। आज मैं जीवन के उस सत्य से आपको अवगत कराना चाहता हूं जो हम लोगों के बीच अवश्य घटेगा। मौत क्या है? जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में कपकपी स्टार्ट हो जाती है, उसी का नाम मौत है। मरना कोई नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए जीने का ढंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने अपने आप को एक मशीनी युग में स्थापित कर लिया है। हम रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, हम मनुष्य हैं, कोई मशीन नहीं। अपनी दिनचर्या पर एक बार नजर अवश्य डालिए कि सुबह उठने से रात को सोने तक हम क्या क्या कार्य करते हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस 12-13 घंटे के दौरान कुछ 10 मिनट 5 मिनट उस परमपिता परमात्मा को देने की कोशिश कीजिए। कुछ समय उसकी याद में समर्पित हो जाइए, जो हमारे परमपिता है। मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ कीजिए घंटे 2 घंटे, मंदिरों में घंटी बजाइए, मस्जिदों में अजान करिए। आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, 5 मिनट अपने साथ बनने की कोशिश कीजिए। जब भी मन दुखी हो, परेशान हो, 10 लंबी गहरी सांस लीजिए, उनको देखते हुए कि वो दाई नासिका से आ रही है या बाई नासिका से आ रही है या दोनों नासिकाओं से आ रही है। उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप देखेंगे मात्र 10 श्वास के अंदर आपकी चिंता, आपके विकार आपसे दूर भागने लगेंगे। धीरे धीरे इस अभ्यास को थोड़ा बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, आप पाएंगे कि उस परम की अनुभूति आपको होनी शुरू हो गई। दूसरा, मौत को भी समझना होगा। जो हमने इसका डर एक विशाल कोबरा की तरह फैला रखा है, यह वास्तव में बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने मौत को अच्छी क्यों कहा? क्योंकि यह जीवन का अटल सत्य है साथियों। जब आप सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। जैसे हम नींद में जाते हैं तो ये अल्पकालिक मौत है, 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे की। उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आप कहां हैं। उस टाइम ये आत्मा अपने उस परमपिता परमात्मा की गोद में सोने चली जाती है। आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि आप जीवित हैं, मर गए, क्या है, बस आप निश्चिंत हैं। जब भी आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं। ऐसा ही मौत का काम है। जब आदमी इस दुनियादारी के कार्यकलापों से थक जाता है, तो वो उस परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहता है। बस इतना सा विषय है साथियों। इससे ज्यादा गहन विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपने जीवन को काटिए, तो जीवन जीने का मजा ही और आएगा। आज मनुष्य जाति
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मानवता की ये 5 सबसे बड़े विकार हैं, ये माया के बने बनाए जाल हैं जिसमें मनुष्यता अपना दम तोड़ रही है। मैं नहीं कहता कि आप इनको एकदम काट दीजिए, ये एक मकड़ी के जाल की तरह है दोस्तों, और बहुत ही व्याप्त रूप में ये फैले हुए हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से एक एक तार को काटते हुए आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि वो असीम के दर्शन आपको होने लगेंगे। आप अपना कर्ता भाव छोड़ दीजिए और ईश्वर को कहिए कि हे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मेरे कराए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि करने वाले आप हैं। मैं तो वैसे ही बीच में एक भोले बच्चे की तरह हाथ डाल लेता हूं। हे परमेश्वर, आप ही करने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को आप ही चलाने वाले हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं तो एक धूल के कण के बराबर नहीं हूं, कि जिस पृथ्वी पर मैं विचरण कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में यह भी एक धूल के बराबर नहीं है। तो मेरी तो औकात ही क्या है परमेश्वर। इस समर्पण भाव के साथ उस परमेश्वर को याद कीजिए। ये वादा मैं आपसे करता हूं कि बहुत जल्दी आप उस असीम को प्राप्त कर लेंगे। ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं कोई बाबा हूं, ना कोई मौलवी, ना पादरी। मैं तो आप लोगों के बीच में एक आपकी तरह ही एक साधारण इंसान हूं। एक गुरु के सानिध्य में जो मैं जान पाया, मैं इतना ही समझ पाया कि उस साक्षी के दर्शन करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपको उसकी झलक मिल गई, उस दिन आपकी पोबारा हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।